गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपनी रचनात्मक व्याकरण के पाठ 9 लड़का लड़की में दिए गए अभ्यास कार्य को करेंगे। बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा कि कुछ शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं जिन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और कुछ शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं जिन्हें हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे राजा, दादा, चाचा, नाना, ये सभी शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो बच्चों, ये पुल्लिंग शब्द हैं। और रानी, दादी, चाची, नानी, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसी प्रकार जानवरों में भी चूहा, बैल, शेर, बकरा, मुर्गा, ये सभी शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। व चूहिया, गाय, शेरनी, बकरी, मुर्गी, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो बच्चों, आप अपनी रचनात्मक व्याकरण पुस्तक में पेज नंबर 42 पर दिए गए अभ्यास कार्य को करेंगे। जो अलग है उन पर गोला लगाओ। बच्चों, यहाँ पर हर लाइन में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। इन 4 शब्दों में से एक शब्द बाकी 3 से अलग है, तो हमें अलग शब्द की पहचान करनी है। और वह पहचान हम कैसे करेंगे? तो आओ देखें। पहले हम यह देखेंगे कि दिए गए शब्द पुरुष जाति से संबंधित है या स्त्री जाति से संबंधित है, यानी यह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो वह पहचान करने के बाद हमें एक शब्द को बाकी शब्दों से अलग पहचानना है और उस पर गोला लगाना है। जैसे पहली लाइन में देखें, यहाँ दिए गए शब्दों में शब्द है कुत्ता, शेर, मुर्गी, हाथी। यहाँ पर कुत्ता, शेर, हाथी, ये सभी शब्द पुरुष जाति से संबंधित है, यानी कि ये सभी शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। किंतु मुर्गी शब्द स्त्री जाति से संबंधित है, तो बच्चों यह सब शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कि दिए गए इन 4 शब्दों में मुर्गी शब्द अलग है। तो देखो बच्चों, पहले से ही यहाँ पर गोला लगा है, तो आपको यहाँ पर गोला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे के शब्दों को देखें। चाची, दादा, पापा, भाई। यहाँ पर दादा, पापा, भाई, जैसा कि ये हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये 3 शब्द पुरुष जाति से संबंधित है, यानी ये पुल्लिंग शब्द हैं। तो बताओ बच्चों, कौन सा शब्द अलग है यहाँ पर? अलग शब्द है चाची, क्योंकि चाची शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है। तो बच्चों, हम यहाँ पर चाची शब्द पर गोला लगाएंगे। इस प्रकार हमने यहाँ पर चाची शब्द पर गोला लगाया। अब आगे देखते हैं। गाय, बिल्ली, गुड़िया, चूहा। यहाँ पर गाय, बिल्ली, गुड़िया, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं और चूहा शब्द पुल्लिंग शब्द है। तो बच्चों, यहाँ पर हम चूहा शब्द पर गोला लगाएंगे। बंदरिया, हिरनी, मोर, लड़की। यहाँ पर इन 4 शब्दों में से बंदरिया, हिरनी, लड़की, ये तीनों शब्द बताओ बच्चों किससे संबंधित हैं? ये तीनों शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, तो ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। किंतु मोर पुरुष जाति का बोध कराता है, तो यह शब्द पुल्लिंग शब्द है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक, हम यहाँ पर मोर शब्द पर गोला लगाएंगे। इस तरह बच्चों, हमने अपना ये अभ्यास कार्य पूरा किया। अब आओ आगे अगले दिए गए अभ्यास कार्य को करते हैं। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। कौन किसकी तरह है?
मिलान करो। बच्चों, यहाँ पर हमें पहले चित्रों को ध्यान से देखना है कि यहाँ पर किसका चित्र है और उसके बाद दिए गए रिक्त स्थान को उस सही शब्द से भरना है। फिर हमें यह सोचना है कि वह शब्द लड़के की तरह है या लड़की की तरह। तो यदि वह शब्द लड़के की तरह है तो हम उसे लड़के की तरह वाले गोले से मिलाएंगे, और यदि वह शब्द लड़की की तरह है तो हम उसको लड़की की तरह वाले गोले से मिलाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमें एक उदाहरण दिया गया है, जैसे इस गाड़ी में कौन बैठा है? इस गाड़ी में मामा जी। तो मामा जी गाड़ी चला रहे हैं। यहाँ पर मामा जी शब्द, जैसा कि हमें पता है, यह शब्द लड़के की तरह है। तो आप देख सकते हैं इस शब्द को लड़के की तरह वाले गोले से मिलाया गया है। इसी प्रकार अब हम सबसे पहले दिए गए चित्र को ध्यान से देखेंगे। बताओ बच्चों, ये किसका चित्र है? मेंढक। बच्चों, यह एक मेंढक है, और मेंढक लड़के की तरह है या फिर लड़की की तरह? बिल्कुल सही, मेंढक शब्द लड़के की तरह है। तो बच्चों, यहाँ पर हम मेंढक लिखेंगे और उसके बाद लड़के की तरह वाले गोले से मिलाएंगे। इस प्रकार हमने अपना पहला रिक्त स्थान पूरा किया। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, बच्चे को सुला रही है। बताओ बच्चों, कौन बच्चे को सुला रही है? माँ बच्चे को सुला रही है। जैसे कभी कभी आपकी मम्मी आपको सुलाती हैं, बिल्कुल वैसे ही इस बच्चे को उसकी मम्मी या उसकी माँ सुला रही है। तो बताओ बच्चों, माँ शब्द लड़के की तरह है या लड़की की तरह? माँ शब्द है लड़की की तरह। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर माँ लिखा, और माँ लिखने के बाद उसको लड़की की तरह वाले गोले से मिलाया। इस बच्ची का नाम है मीना, और ये मीना शब्द लड़की की तरह है। तो यहाँ पर हम मीना को लड़की की तरह वाले गोले से मिलाएंगे। तो बच्चों, इस तरह हमने अपना यह अभ्यास कार्य किया, और आज हमने यह सीखा कि कुछ शब्द लड़के की तरह और कुछ शब्द लड़की की तरह पहचाने जाते हैं।